जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दोस्तों, ब्रज की होली देश में एक प्रसिद्ध होली है, जहां पर पूरे देश से लोग आते हैं और अब की बार हमें भी ब्रज में होली के इस पावन पर्व पर आने का सौभाग्य मिला। राधा रानी की विशेष कृपा से, असीम कृपा से, यदुवंश शिरोमणि बाल योगी श्री कृष्ण की विशेष कृपा से हम लोगों को अब की बार श्रीधाम, वृंदावन, मथुरा में और गोवर्धन का परिक्रमा लगाने का भी सौभाग्य मिला। अभी लोग हम ब्रज धाम में ही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने उन सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, जो भी साथी होली का त्यौहार मना रहे हैं, बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। बहुत ही सावधानी के साथ मनाएं। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि आपसी सौहार्द बिगड़े। और मैं अपने उन सब साथियों से कहना चाहता हूँ जो 69,000 शिक्षक भर्ती में सिलेक्टेड हैं, या जो 27% 21% आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, या 6,800 की लिस्ट में जो सिलेक्टेड हैं। दोस्तों, हम अपने बीते कई वीडियो में लगातार बोलते रहे हैं। हालांकि 4 फरवरी की सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हमने टॉप मोस्ट कई सीनियर एडवोकेटों के हमने खुद ही इंटरव्यू लिया था। हमने खुद ही अपने ही इस यूट्यूब चैनल पे भी डाले। खुद ही हमने उनसे वो क्वेश्चन किए थे, जो क्वेश्चन मेरे जहन में उठ रहे थे, जो एक सामान्य भर्ती के क्वेश्चन थे। तो दोस्तों, मुझे जैसा लगा, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में माननीय जस्टिस दीपंकर दत्ता सर की बेंच ने कहा था कि जो निर्णय आया था, उस निर्णय में बोला गया था कि 3 पक्ष थे वहाँ पर। हालांकि 4 फरवरी को जो मुद्दा था, उसमें 4 फरवरी को काफ़ी कुछ क्लियर हो सकता था, अगर माननीय जस्टिस दीपंकर दत्ता सर का ये जो नज़रिया था, अगर ऐसा ना होता, वो अगर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी न देना चाहते तो। इसलिए उन्होंने कहा था, पहले तो वहाँ जो 3 लोग थे, 3 वर्ग थे। एक तो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी, दूसरे वो लोग जो 27% और 21% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, या कहने का मतलब याची लाभ की जो मांग कर रहे हैं वो लोग, तीसरे वो लोग जो सामान्य वर्ग के लोग थे और जो सरकार के अधिकारियों की गलती के कारण, या कह सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलती के कारण उनका सिलेक्शन हो गया। उनका भी आखिर में उनकी भी क्या गलती थी? आखिर में सरकार ने उन्हें नियुक्त किया था, तो वो लोग भी अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे थे। जब तीनों लोग वहाँ लड़ रहे थे, तो माननीय जस्टिस दीपंकर दत्ता सर की बेंच ने कहा कि सरकार उन लोगों को नहीं हटाना चाहती जो सामान्य वर्ग के लोग, या कह सकते हैं जो जनरल वर्ग के लोग पिछले 4-5 साल से ओबीसी एससी समाज के लोगों की जगह नौकरियां कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी, जो सरकार ने जिस गलती को माना, उस गलती के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो एक गलती को ऐसे नहीं माना था। एनसीबीसी की रिपोर्ट, एससीबीसी की रिपोर्ट, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विशेष कमेटी वरिष्ठ IAS अधिकारियों की बनाई थी, वो कमेटी की रिपोर्ट सारी आने के बावजूद तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना था। तो साथियों, उसके बावजूद 5 जनवरी 2022 को जो लिस्ट आई थी 6,800 की, तो उसमें सारे लोग वो थे। अब एक पक्ष वो था जो 27% 21% आरक्षण की मांग कर रहा था। वहाँ पर माननीय जस्टिस दीपंकर दत्ता सर ने कहा कि अगर हम याची लाभ देते हैं, हालांकि वो 6,800 के पक्ष में भी बिल्कुल थे, जो लोग नौकरी कर रहे थे उनके भी बिल्कुल पक्ष में थे, लेकिन बात वहाँ पर ये बनी, अगर हम मान लेते सपोज दैट, अगर किसी का 55 गुणांक है और उसका सिलेक्शन हो गया और हमने उसे याची लाभ दे दिया। हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में तमाम लोग ऐसे हैं जो अभी भी अवेयर नहीं हैं, जागरूक नहीं। अगर उन्हें जागरूकता के अभाव में अगर वो याची नहीं बन पाए, तो उन्हें एक मौका दिया जाता है कि वो लोग दोबारा जुड़ सकते हैं, दोबारा जुड़ें। तो उन्होंने कहा था कि जब नेक्स्ट सुनवाई तक जितने लोग आ जाएंगे, तो उन्हें सबको हम कंसीडर किया जाएगा। तो दोस्तों,
मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूँ अपने उन सभी भाइयों और बहनों से जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं पर भी हों, आज और कल केवल 2 दिन का टाइम है आपके पास। 2 दिन में आप याची बन सकते हैं। आपके पास नंबर है, आपका भाई ये सुनील यादव आपके साथ है। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ, जो लोग जिन्हें थोड़ी-सी भी अंदर से उनकी कॉन्साइंस बोल रही है, उनकी अंतरात्मा बोल रही है, उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, तो वो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट में अपने भाई सुनील यादव के माध्यम से जुड़ जाए। नंबर है हमारा 91 49 25 74 18। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 91 49 25 74 18। आप लोग इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपना नंबर, नाम, एड्रेस वगैरह डालें, सारी चीज़ें हम इस पे बता देंगे। और केवल आज और कल 2 दिन का ही टाइम है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो याची कहीं नहीं बने होंगे ज़रूर संपर्क करेंगे और जल्द हम लोग जीतेंगे। और 19 तारीख को 19 मार्च को जो सुनवाई है, उस सुनवाई के लिए टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट का पैनल अपनी तरफ से होगा मौजूद। मैं आपसे इस वादे को साथ कह रहा हूँ। आपके सपोर्ट की, आपके हेल्प की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सभी को एक बार राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।